पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे मेरे सभी अग्रज बंधु, सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, सभी यहाँ बैठे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, कार्यकर्ता बंधु, सभी हमारे गणमान्य कार्यकर्ताओं, परम पूज्य गुरुदेव ने जितनी योजनाएं मिशन को दी उतनी संभवतः किसी भी महापुरुष ने अपने किसी भी शिष्य मंडल को नहीं दी होगी। और जितनी योजनाएं दी उनको इम्प्लीमेंट भी कराया। ये नहीं कि कंटिन्यूस हैमरिंग करके। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं भगवान की प्रेरणा 21वीं सदी का उसका उद्घोष निश्चय यही कि हम हजारों वर्षों का कलंक धो देंगे। इच्छा उनकी, सुसंस्कार प्रज्ञापुत्रों के, और जमाना बदलेगा। ये गुरुदेव का उद्घोष है। गुरुदेव की योजना महाकाल की योजना है। गुरुदेव की योजना परोक्ष जगत से आने वाली परोक्ष रूप में भगवान की, प्रत्यक्ष रूप में उनके मुंह से निकली योजना है। स्वयं भगवान की योजना ईश्वरीय संकल्पानुसार धरती पर आए परम पूज्य गुरुदेव। प्रज्ञावतार का लीला संदोह किताब है अपने यहाँ, छोटी, करीब 56 पेज की। उसमें उन्होंने लिखा है, कभी कभी परिस्थितियां जब मनुष्य की हद से बाहर हो जाती हैं तो काल प्रवाह करवट लेता है और घटनाएं घटित होने लगती हैं। काल प्रवाह उन घटनाओं को घटित करने के लिए वातावरण बनाता है, पहले से परिस्थितियां बनती हैं। मैं आपके सामने वो वातावरण बनाऊंगा। इस वातावरण में ये आज की परिस्थिति बनी, और आज हम जिस मुहाने पे खड़े हैं, ये मुहाना वास्तव में नवजागरण का मुहाना है, जहां हम लोग बिल्कुल पूरी तरह से परिवर्तन की प्रक्रिया में गतिशील हो रहे हैं। और आप सबको बताना चाहता हूं 2012 एक विशेष आयाम लेके आया है हम सब के लिए। उनकी योजनाओं के अनुसार ही बताऊंगा पूरा। अवतार 10 बताए गए हैं। श्रीमद् भागवत में 24 अवतार भी बताए गए हैं, जिसमें यज्ञ भगवान भी हैं। फिर बाद में उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत में कहा है अवताराः असंख्याः, असंख्य अवतार है, अगणित अवतार है, उनकी कोई गणना नहीं की जा सकती। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अंशावतार हमारे हर परिजन के अंदर है। अंशावतार, छोटा छोटा अंश अवतार का। और वो कहते हैं कि लीला अवतार हो सकता है कि श्री कृष्ण हो, बुद्ध हो, बाकी हो, पर तुम अंशावतार हो। तुम्हारे अंदर देवी चेतना का अंश है, तुम्हारे अंदर सतोगुणी चेतना का अंश है, इसलिए तुम उस विशेष काम को करने के लिए आए हो। 1966-67 की जो अखंड ज्योति है, उसमें गुरुदेव ने अंशावतार की बड़ी व्याख्या विस्तार से की है, और उसमें हम सबको अंशावतार का स्वरूप माना है, हम सबको, सब परिजनों को। महाकाल एक उभार पैदा करता है, और वो अपने समय के सारे नए सृजन पैदा करता है। हर मानव, राष्ट्र, समूह के जीवन में बड़े महत्वपूर्ण क्षण आते हैं, और वो जो क्षण आते हैं वो पूरी जीवन शैली को बदल देते हैं। मनुष्य की जीवन शैली, समाज की जीवन शैली, राष्ट्र की जीवन शैली, और विश्व मानव की जीवन शैली। हम अगर उदाहरण देखें, इतिहास में जाएं, तो राष्ट्र जागरण 1857 स्वतंत्रता संग्राम का मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, इनके माध्यम से राष्ट्र जागरण का पहला शंखनाद हुआ। अब उसी समय रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता दक्षिणेश्वर आ रहे थे। 1836 में जन्म लिया था, और 20-21 साल का एक बालक वहाँ से चला, युवक चला, और वो आया और अपने बड़े भाई के साथ आकर के दक्षिणेश्वर में। मैं घटनाओं को जोड़ रहा हूँ, दक्षिणेश्वर की घटना, रामकृष्ण परमहंस की घटना, और 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई, जफर, सबके पीछे महाकाल, सबके पीछे महाकाल। एक आजादी की ललक जगा दी। घटनाक्रम क्रमशः ऐसे बदलते चले गए, आंदोलन ठंडा नहीं पड़ा। 1857 के बाद 1863 में रामकृष्ण परमहंस के पट्ट शिष्य, मानस पुत्र विवेकानंद का जन्म हुआ, श्री अरविंद का जन्म हुआ, और देखते देखते एक परिवर्तन की प्रक्रिया गतिशील होने लगी। क्रांतियां सफल असफल नहीं होती। कभी कोई आपको कोई कहे कि क्रांतियां असफल हो गई, क्रांतियां स्पार्क पैदा करती हैं, चिंगारी पैदा करती हैं। क्रांतियों से जो चिंगारी पैदा होती है, वो चिंगारी आग का रूप लेती रहती है। समय आने पर उसने आज़ादी की ललक पैदा कर दी। 1857 की आज़ादी ने, 1857 क्रांति ने आज़ादी की ललक पैदा कर दी। राष्ट्र की गतिविधियों का केंद्र उन दिनों कलकत्ता था। हमारे देश की राजधानी, इतने बड़े देश की, बृहत्तर भारत, आप कल्पना कीजिए, बलूचिस्तान,
ईरान की बॉर्डर से लगा हुआ हमारा भारत का पश्चिमी क्षेत्र, नेफा की बॉर्डर से लगा हुआ हमारा क्षेत्र, और इधर हमारा बहुत ऊपर तक अगर देखें तो अफगानिस्तान की बॉर्डर को टच करता हुआ क्षेत्र हमारा पूरा का पूरा, उस समय का बृहत्तर भारत और पूरा का पूरा पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल सब मिलकर के एक संयुक्त बंगाल, ये सारा के सारा क्षेत्र हमारा नेफा के रूप में जाना जाता था, जो 6 प्रांत बाद 6 राज्य बाद में बने। इस पूरे की राजधानी एक थी कलकत्ता, वहां से सारा कंट्रोल होता था। तो कलकत्ता राष्ट्र की गतिविधियों का केंद्र बना और रामकृष्ण के सामने ये सारा का सारा घटनाक्रम घटा। सारे क्रांतिकारी आंदोलन, सारे जो 1911 में राजधानी शिफ्ट होने के पहले सारे के सारे क्रांतिकारी आंदोलन कलकत्ता संचालित हुए। संबंध जोड़े न जोड़े, नए युग का सूत्रपात हो गया रामकृष्ण के आने के साथ साथ। कड़ियां खुद जुड़ती रहीं स्वतः। भगवान की योजनाओं को सूत्र रूप में जोड़ें तो घटनाक्रमों का डिटेल पता लगता है हमको, जब हम उनको सूत्र रूप में जोड़ने की कोशिश करते हैं। क्रमशः कड़ियां जुड़ती रहीं, भगवान की योजनाओं को सूत्र रूप में जोड़ें तो घटनाक्रम का डिटेल पता लगता है कि कैसे घटनाक्रम बनते चले गए। एक अमृतलाल नागर का उपन्यास है करवट, पूरा इसी पर है। उन्होंने लिखा है कि जमाना कैसे बदलता है। अगर कभी आपको मौका लगे तो हमारी लाइब्रेरी में है ब्रह्मवर्चस्व की, आप पढ़िएगा। ये जमाना कैसे बदलता है देखना चाहिए। उन्होंने कहा मुस्लिमों के बाद पहनावा बदला, अंग्रेज आ गए तो लोग बाग पैंट सूट पहनने लगे, टाई पहनने लगे। मुस्लिमों के समय में अचकन वगैरह सब पहनी जाती थी और मशालें जलती थीं मुस्लिमों के ज़माने में। बाद में फिर लालटेन जलने लगी रोड साइड में, बिजली तो बाद में आई बहुत बार। अभी भी मसूरी में लालटेन जलाने का क्रम मुझे याद है। मैं 1961 में पिताजी के साथ मसूरी गया था, माल रोड पे घूमा था। 75 में गुरुदेव ने भेजा था, मैं और जीजी हम गए थे और उसके बाद मैं कई बार गया। अभी भी वो वहाँ पर लालटेनें बनी हुई हैं माल रोड पे पूरी की पूरी। और अभी पिछले 5 साल पहले तक जब वो लाइट में कन्वर्ट नहीं हुई, तब तक एक आदमी को बाकायदा इसकी तनख्वाह मिलती थी। कितनी तनख्वाह मिलती थी? 75 रुपये मिलती थी महीने की तनख्वाह। वही अंग्रेजों के ज़माने की तय हुई। तो कहने का मतलब ये कि पैटर्न धीरे धीरे बदलते हैं क्रमशः। मुसलमानों के ज़माने की पहनावा, मुसलमानों के ज़माने का खान पान और अंग्रेजों के ज़माने खान पान बदलता चला गया। ये सारा के सारा उन्होंने लिखा है कि उर्दू और अंग्रेजी में फैसले होते थे, उर्दू में फैसले होते थे, वो अंग्रेजी में फैसले होने लगे। आज भी उर्दू मिश्रित अंग्रेजी में फैसले होते हैं। ये देश हमारा आज़ाद है। भारत 64 साल का पूरा के पूरा 64 स्तंभों पे खड़ा है। इसके बावजूद भी हमारे फैसले हिंदी में नहीं होते। राष्ट्र में एक राष्ट्र होने का भाव जगा 1856-57 में। वो जगने का भाव बढ़ता चला गया। उसके पहले राज्य खंड खंड थे, छोटे छोटे से राज्य, छोटी सी रियासतें। राजस्थान में नहीं, पूरे देश में छोटी छोटी रियासतें थी। उन रियासतों को तोड़ा गया 1947 में। उन रियासतों को जोड़ करके एक बृहत राष्ट्र बना। हमारी संस्कृति पर्यटन में बदल गई थी। इस राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो क्या था राज्य का? देहरी निकले परदेश, मिथिला से निकले तो हम दूसरे राज्य में चले गए, परंतु विदेश नहीं गए। परदेश वो हो गया था, राज्य से राज्य वो कट करके बंट करके सब मिल करके फिर पूरा एक राष्ट्र बने। एकजुटता 1857 में बनी, जब सब सारे राज्यों के लोगों में पारस्परिक तालमेल बैठा। राष्ट्र ने परिचय देना शुरू किया। भगवान एक देश के लिए बड़ी योजना लेकर के आए स्वामी विवेकानंद के रूप में। स्वामी विवेकानंद ने अपना परिचय दिया राष्ट्र का विश्व मंच पर, और गुलाम देश में के वासी हमारी यही बस पहचान थी, बस केवल हम गुलाम देश के वासी। उन्होंने कहा नहीं, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा, हम उस देश के वासी हैं जहां अमृत पुत्र रहते हैं, जहां वेद पुराण उपनिषद लिखे गए। उन्होंने अपने देश की गरिमामय पहचान हमको कराई। भारत उपनिषदों का देश है, ये लोगों ने पहली बार पहचाना। मैक्स मूलर, डायसन, एक सकारात्मक कोशिश वाले लोग पैदा हुए, और मैं कहता हूं कि इसके पहले रिलेवेंट प्रकाशन हुए थे, परंतु उनके आने के बाद मैक्स मूलर ने सबसे पहले रामकृष्ण परमहंस का परिचय लिखा। मैकडोनल्ड आदि अंग्रेजों के जो अनुवाद हुए थे उनको फिर बदला गया। राष्ट्र उठ खड़ा हुआ स्वामी विवेकानंद के इस प्रवेश के मात्र से। राष्ट्रीय विचार उठ के खड़ा हुआ, एक राष्ट्रीय विचार बना कि हम राष्ट्र हैं, भारत राष्ट्र है, भारत राज्य नहीं है, भारत गुलाम देश नहीं है,
भारत के अंदर राष्ट्रीयता का भाव है, स्वाभिमान का भाव है। हम विचारशील हैं, हमारे पास देने के लिए है, हम अंग्रेजों से लेने के लिए नहीं हम गुलाम बने थे, हमारे पास देने के लिए है, और वो है हमारे पास हमारा राष्ट्रीय विचार। कड़ियां बनती रहीं, टूटती जुड़ती रहीं, देश की स्वाधीनता की लहर उठी और 1947 में देश आजाद हो गया। तिलक ने गीता का भाष्य भी लिखा और स्वतंत्रता जन्मसिद्ध अधिकार भी बात कही। मतलब देखिए, दोनों बातें अपोजिट हैं बिल्कुल, एक आध्यात्मिकता की बात है, एक पॉलिटिक्स की बात है, पर उन्होंने दोनों को साथ साथ कैरी करके साथ चले। नए जीवन का पुनरोदय, अंकुरों का जन्म हो रहा था। स्वामी श्री अरविंद सुभाष चंद्र बोस वे थे जिन्होंने पश्चिमी भाषा को जानकर भारत की पहचान कराई। श्री अरविंद हिब्रू, लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, इंग्लिश 5 भाषाओं में निष्णात थे, अच्छे बड़े विद्वान। सुभाष चंद्र बोस जर्मन, हिब्रू, ग्रीक, इन सब में निष्णात थे। इन लोगों ने पूरे भारत की अस्मिता को, गरिमा को, गौरव को पूरे विश्व पटल पर रखने की कोशिश की। संस्कृत सीखी श्री अरविंद ने आकर यहां, और सीक्रेट ऑफ वेदास, एक गंभीर अनुशीलन, वेद रहस्य जो हिंदी में छपा है, उस पर सुब्रमण्यम भारती जो राष्ट्रीय चिंतन के उफान के प्रतीक हैं, उन्होंने उस पर टीका लिखी और ढेर सारे लोगों को प्रभावित किया इसने। मैं समझता हूं आज भी वेद रहस्य अपने आप में एक अद्भुत टीका है। गीता, जो उनका गीता के ऊपर जो ग्रंथ है, द एसेज ऑन गीता प्रबंध, वो भी अपने आप में बड़ी विलक्षण। ये उथल पुथल के वर्ष थे पूरे के पूरे, समुद्र मंथन चल रहा था, नए आगमन में काफी रत्न जगे। हम लोग तमोगुण में जी रहे थे, तमोगुण में, आजादी से पहले हम तमोगुण में जी रहे थे। श्री अरविंद ने कहा है कि ये तमोगुणी राष्ट्र जब सोता हुआ स्थिति में से जगेगा तो ये रजोगुणी बनेगा, और रजोगुण से निकालने के लिए कुछ सतोगुण पैदा करने वाला महापुरुष आएगा, क्योंकि ये हम लोगों के बलबूते नहीं हो पाएगा। हम लोगों की तपश्चर्या जितनी है उतनी हम करेंगे, पर तमोगुण से रजोगुण तक लाने की प्रक्रिया श्री अरविंद, श्री हमारे रमन महर्षि और जितने भी आजादी के हिम्मत वाले हैं, उन्होंने किया। रजोगुण को भगाना और भी कठिन होगा। भगवान श्री अरविंद कहते हैं कि तमोगुण को तो हटा लिया हम लोगों ने, तमोगुण को हटा करके हम जाग गए, परंतु ये रजोगुण जो आता है ये ढेर सारा लोभ, विलास, लालच और आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं लेके आता है। तो ये जो रजोगुण है, तमस में तो चेतना लुप्त हो जाती है, निष्क्रियता होती है। 1857 से 1947 तक की यात्रा तमोगुण से रजोगुण तक की यात्रा है। 1947 से लेकर के 1990 की यात्रा तमोगुण से, रजोगुण से सतोगुण की उत्पत्ति की दिशा में चलने की यात्रा है, पर सतोगुण की उत्पत्ति करने का स्वरूप है 1990 गुरुदेव की विभिन्न योजनाएं। और मैं कहूंगा 1990 भी नहीं, उसके पहले 1962 में जब युग निर्माण योजना दी गई, युग निर्माण योजना के उद्भव के साथ साथ हम रजोगुण की बाहों में भूल गए थे संस्कृति की अस्मिता को। गुरुदेव महाकाल के अंश के माध्यम से उभर कर आए और उन्होंने आकर के कहा कि मैं जो आया हूं, मेरा अवतरण इसीलिए हुआ है कि मैं युग निर्माण योजना के अवतार के माध्यम से, पहला अवतार उन्होंने कहा रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद, ये 1965-66 की अखंड ज्योति में है। दूसरा अवतार खंडावतार, प्रज्ञावतार के 3 स्वरूप, 3 खंडों में। पहला खंड रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद, दूसरा खंड उन्होंने कहा श्री अरविंद और रमन महर्षि, तीसरा खंड हमारी युग निर्माण योजना। परम पूज्य गुरुदेव कहीं नहीं कहते अपने बारे में कि मैं अवतार हूं, मैं वो हूं पुरुष हूं जिस परिवर्तन के लिए आया। यही सबसे बड़ी उनकी खासियत। भगवान की योजना अद्भुत ढंग से भारत भूमि को उर्वर बनाने के लिए ही चली है हमेशा। श्री अरविंद ने इन क्षणों को, जिन क्षणों को वो प्रतीक्षा कर रहे थे, गॉड आवर्स कहा है, भगवान के क्षण, विलक्षण समय, गॉड आवर्स। और उन्होंने कहा जो इस समय होने जा रहा है 1947 से 1950 के बीच में, ये कुछ विलक्षण होने जा रहा है। 50 में उन्होंने शरीर छोड़ दिया, समाधि ले ली। उन्होंने कोई भी व्यक्ति चाहे तो माध्यम बन सकता है। एक बात बताना चाहूंगा, प्रसंग आया है इसलिए बता रहा हूं कि अवतार कोई व्यक्ति नहीं है, प्रवाह का नाम है। अवतार प्रवाह का नाम। स्वामी विवेकानंद ने राखाल महाराज से कहा, बाहर के लोगों के सामने ठाकुर का अवतार मत कहना। तो राखाल महाराज बोले, पर नरेंद्र ये तो बताओ कि ठाकुर अवतार हैं कि नहीं।
बोले हुए अवतार हैं। अवतार का मतलब है संदेशवाहक, पैगंबर। पैगाम लेकर के अंबर से जो धरती पे उतरे वो पैगंबर, जो पैगाम संदेश हम सबके लिए लेके अंबर से आए, धरती मतलब स्वर्ग से आए, उस स्वर्ग से लेकर आने वाला अवतार ही हो सकता है वो। हमारे ठाकुर अवतार नहीं, हमारे ठाकुर अवतार हैं, संदेशवाहक है, पैगंबर हैं, एक नई बात लेकर आने वाला। फिर हम गुरुदेव को ऋषि क्यों बोलते हैं? ऋषि नए विचार का दर्शन करने वाला पैगंबर है। ऋषि नए विचार का दर्शन करने वाला, पहले से उसका दिग्दर्शन कर लेने वाला, और अवतार को भगवान का संदेश लेकर आने वाले को जो अवतार कहते हैं। तो युग परिवर्तन ऋषि अवतार चेतना का जो प्रतीक है उससे होता है। श्री कृष्ण का संकल्प था कि अधर्म पराजित होना चाहिए, धर्म विजयी होना चाहिए। घटनाक्रम उसी हिसाब से बाद में घटित होते चले गए। सारे महाकाल के घटनाक्रमों की कड़ियां ऐसी हैं ताकि धर्म विजयी हो। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, कालो अस्मि कालक्षय कृत प्रवृद्धो, मैं संपूर्ण लोगों को नाश करने के लिए बढ़ा हुआ काल हूं। संपूर्ण लोगों को नाश करने के लिए बढ़ा हुआ काल। अपने 11वें अध्याय का 32वां श्लोक है ये गीता में, जिसमें वो कहते हैं मैं महाकाल हूं, मैं बढ़ा हुआ काल हूं, संपूर्ण लोगों को नाश करने के लिए। और इस समय इन सब लोगों का संहार करने आया हूं, जितने भी लोग हैं। लोकान समाहर्तुम मीह प्रवृत्तः, जो यहां इकट्ठे हुए ना, मैं सबको मारने के लिए आया हूं, समाप्त करने के लिए आया हूं। ये जो श्री कृष्ण है, ये श्री कृष्ण भगवत भाव में बोल रहे हैं। ये श्री कृष्ण वो नहीं है जो कि भगवान अपना परिचय देते हैं, वृष्णिवंश में मैं वासुदेव हूं। भगवान परिचय दे रहे हैं कि वृष्णिवंश में वासुदेव हूं, मेरी विभूति, पर मैं भगवत भाव में हूं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि यह महाकाल का स्वर है। युग बदलेगा, चाहे तो भूमिका बदल लो, पर युग तो बदलेगा किसी भी हालत में। फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़े परम पूज्य गुरुदेव, एक वर्ग जो जुड़े, एक वर्ग जिसकी जय जयकार हुई, और एक वर्ग जिसने हंसी उड़ाई, काल प्रवाह में पीछे छूट गए। और जिन लोगों ने, जिनकी जय जयकार हुई, वे सब भले मिनिस्टर न बने हों, पर आत्म तृप्ति के भागीदारी बने हों। सबको लोक सम्मान नहीं मिल सकता किसी भी योजना में, किसी को सम्मान मिलता है, किसी को नहीं मिलता। सबको बराबर का यश नहीं मिलता, पर तृप्ति मिलती है। हम लोग कई बार सोचते हैं कि इतना बड़ा युग निर्माण योजना, इतना बड़ा मिशन, हमको क्या सम्मान मिलेगा, हमको यश मिलेगा? सबसे बड़ी चीज है तृप्ति, साथ देने की तृप्ति। अवतारी चेतना के साथ, युग ऋषि की चेतना के साथ चलने की तृप्ति, वो तृप्ति का जो एहसास है, वो अपने आप में बहुत बड़ा है। देश की आजादी ने हमें रजोगुण में प्रतिष्ठित कर दिया। मैंने कहा ना, 1947 के पहले हम तमोगुण में जी रहे थे। 1857 की आजादी ने, कि संग्राम ने हमको एहसास कराया। हम तमोगुण से रजोगुण में जाने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन हुए, और फिर उसके बाद 1947 में रजोगुण प्रविष्ट हो गए। महाकाल परम पूज्य गुरुदेव, युग ऋषि की चेतना एक बात नए ढंग से कहने के लिए आई। भारतीय संस्कृति के बीजों को नए ढंग से बोना होगा। भारतीय संस्कृति के बीज नहीं आए तो ये सारा के सारा जितना भी है सब समाप्त हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? ब्राह्मण मन और ऋषि कर्म जिंदा रखना पड़ेगा। ब्राह्मण मन और ऋषि कर्म थ्रू आउट पूरे जीवन शैली में गुरुदेव ने जिया, और जीने के साथ साथ बताया। हम तप में विश्वास रखते हैं, गुरुदेव कहते हैं हम तप में विश्वास रखते हैं। आध्यात्मिक सात्विकता बह रही है हमारी नस नाड़ियों में। हम भारतवासियों के मूल में, कण कण में आध्यात्मिकता बह रही है, सात्विकता बह रही है। इसे पहचानो। बार बार उनके लेखन में ये बोध आता है। स्वामी विवेकानंद ने लिखा है, हर देश का परिचय होता है। यूरोप का परिचय है राजनीति, कुटिलता, एक दूसरे को गिराना। इंग्लैंड ने इसी आधार पर कॉलोनी बसाई, पुर्तगाल ने बसाई, स्पेन ने बसाई, जगह जगह उनकी कॉलोनीज, क्यूब फ्रांस ने बसाई। पर भारत का परिचय है, राष्ट्रीय परिचय है आध्यात्मिकता। भारत ने कभी कहीं कॉलोनी नहीं बसाई, भारत ने आध्यात्मिक परिचय दिया है अपना। रंगनाथानंद जी ने एक बात कही है, जो उन्होंने गीता पे अपना टीका लिखी है। परंपरा से हटकर जो बात कही गई है, उसके अंतर्गत भारत एक सहनशील देश है। विचारक को यहां ऋषि कहा जा रहा है। उन्होंने लिखा है, विचारक को ऋषि कहते हैं। स्वामी विवेकानंद किसी और देश में होते और अपने विचार प्रस्तुत करते तो उन्हें फांसी लगा दी जाती। किसी और देश में जन्म लेते तो उन्हें फांसी लगा दी जाती, ईसा की तरह से। ईसा को सूली चढ़ी थी।
हमारे यहाँ अध्यात्म की पूजा होती है, हमारी शिराओं में अध्यात्म बह रहा है। हर आदमी अध्यात्म और धर्म के बारे में बता देगा। आप कहीं भी चले जाएं, गांव में चले जाएं, कस्बे में चले जाएं, शहर में चले जाएं, अध्यात्म धर्म की कोई न कोई छोटी छोटी बात एक गांव का किसान भी बता देगा, छोटा सा आदमी बता देगा। भारत की स्वाभाविक प्रवृत्ति को सतह पर लाने के लिए एक योजना बनाई परम पूज्य गुरुदेव ने, उसका नाम रखा युग निर्माण योजना। मैं इसके बाद आगे आऊंगा। इसमें मैं योजनाओं के बारे में बताना चाहता हूं, गुरुदेव की योजनाएं। 1962 में जनवरी में युग निर्माण योजना बनी, संपादकीय छपा, उसकी पृष्ठभूमि युग निर्माण योजना, उसकी पृष्ठभूमि। मार्च 62 में गुरुदेव ने हमारा युग निर्माण सत्संकल्प दिया, जिसका थोड़ा सा संशोधन हुआ 81-82 में, और उसको परिवर्तन के साथ फिर पब्लिसाइज किया गया। मई 1966 में अपनों से अपनी पर नितांत आवश्यक बातें, ये पहली बार गुरुदेव ने लिखा है अपनों से अपनी बात। इसके पहले गुरुदेव युग निर्माण योजना की पृष्ठभूमि, उसके पहले गायत्री चर्चा, अन्य प्रसंगों से लिखते थे, संपादकीय। पर इस संपादकीय में मई 66 से गुरुदेव ने अपनों से अपनी बात स्तंभ आरंभ किया। सितंबर 1966 में अपनों से अपनी बात में वे लिखते हैं, हमारी भावी कार्य पद्धति और उसका स्पष्टीकरण। अब यहां पहली बार उन्होंने लिखा 1 घंटा समय 10 पैसे रोज नित्य परमार्थ प्रयोजन के लिए खर्च करना। इस कसौटी पर कसे जाने से परिवार छोटा हो जाना स्वाभाविक है, पर हमें यही चाहिए, 1.5 छटाक आटा दे सको तो वो 10 पैसे के बराबर है। दिसंबर 66 अपनों से अपनी बात, गीता जयंती से ब्रह्म विद्यालयों का प्रारंभ। नई योजनाएं, मैं गुरुदेव की योजनाएं बता रहा हूं, युग निर्माण योजना के कई आयाम। शतसूत्री युग निर्माण योजना थी। 4000 स्थायी सदस्य सहायक अध्यापक का कार्य करें और कम से कम 10 लोगों को अखंड ज्योति पहुंचाएं, तो ये 40,000 विद्यार्थियों को हम लोग पढ़ा सकेंगे। जून 67, इस वर्ष हम 5 कदम आगे बढ़े। गुरुदेव ने लिखा, जन्म दिवसोत्सव, जीवन साधना, प्रेम भावना का परिष्कार उपासना, चौथा ज्ञान यज्ञ स्वाध्याय, 5वां प्रबुद्ध परिवारों का संगठन। ये 5 योजनाएं गुरुदेव ने दी। दिसंबर 1967 में सामूहिक नव निर्माण के 5 कार्यक्रम दिए। हर स्थान पर परिजनों का एक स्थानीय संगठन हो, हर शाखा में युग निर्माण साहित्य प्रचारक हो, जहां सक्रिय कार्यकर्ता सजीव शाखाओं का अस्तित्व है, वह पंचकुंडी गायत्री यज्ञ युग निर्माण सम्मेलन में वर्ष में एक बार जरूर हो। चौथा कार्यक्रम रचनात्मक शतसूत्री कार्यक्रमों से जहां जिस प्रकार का संभव हो आयोजन, वो उसका प्रचलन हो। 5वां कार्यक्रम, स्वास्थ्य संबंधी कठिनाई तथा भावी तपस्या कारण अब हमारे दौरे नहीं हो सकेंगे, इसलिए 5 कुंडी यज्ञों में हमारे प्रतिनिधि जाएंगे, उन्हें हमारे समकक्ष मानकर आप उनसे यज्ञ संपन्न कराएं। हम 3-4 वर्ष की अवधि में तपोभूमि में रहकर प्रशिक्षण करेंगे। ये गुरुदेव ने लिखा जरूर, बाद में इस योजना को परिस्थिति के अनुसार बदला। सहस्त्र कुंडी यज्ञ में गए गुरुदेव, और कुछ ऐसे प्रबुद्ध वर्गों के कार्यक्रम में गए, जिसमें एक मेरे यहाँ का कार्यक्रम था जो मैंने आयोजित किया था मेडिकल कॉलेज इंदौर में, विज्ञान और अध्यात्म के मिलन पे, क्योंकि गुरुदेव का अगला मोड़ बता रहा हूं इसके बारे में। अप्रैल 1968 इस युग का भूतपूर्व महापुरुष चरण, उसको भागीदारी गायत्री महापुरुष चरण 3 फरवरी 1968 से 10 वर्ष के लिए, जिसमें 24,000 परिजनों को एक माला गायत्री मंत्र जप और युग निर्माण सत्संकल्प का पाठ करना है। फिर अगस्त 1968 में वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के प्रतिपादन की दिशा में बढ़ते कदम, एक पूरा 5 पेज का लेख लिखा गुरुदेव ने। मार्च 1969 में अपनों से अपनी बात, हमारे 5 अगले कदम, भारतीय धर्म के 8 साहित्य का आदि से अंत तक सरलीकरण। दूसरा, गायत्री महाविद्या का अन्वेषण। 50 लाख व्यक्तियों को नैष्ठिक उपासना की शिक्षा दीक्षा। गायत्री यज्ञ के माध्यम से धर्म भावनाओं का व्यापक उभार, देश भर में हजारों विशालकाय सम्मेलन। चौथा, युग निर्माण योजना का जनमानस परिवर्तन विचार क्रांति अभियान। इस संबंध में लगभग 500 पुस्तकों का लेखन, 2 पत्रिकाओं का मथुरा से प्रकाशन। 5वां, सतत तप साधना द्वारा उपार्जित शक्ति का सत्पात्रों को भौतिक आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनुदान। अब उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि लोग हमसे 5 काम करना सीखें, हमारे जीवन को देखा हो। पहला है, लोग प्यार करना सीखें। ये कार्यक्रम भी बन सकता है, लोग प्यार करना सीखें, ये भी एक कार्यक्रम बन सकता है, गुरुदेव इसको लिख रहे हैं। हम में, अपने आप में, अपनी आत्मा और जीवन में, परिवार में, समाज में, कर्तव्य में, ईश्वर में, दशों दिशाओं में प्रेम बिखेरना और उसकी लौटती हुई प्रतिध्वनि का भाव भरा अमृत पीकर धन्य हो जाना, यही आपके जीवन की सफलता है। तो प्रेम बिखेरें। दूसरा, अगले 2.5 वर्षों में युग निर्माण योजना की मजबूत आधारशिला रखने का अपना मन है। तीसरा काम, जो यहां से जाने के बाद आरंभ करेंगे, उग्र तपश्चर्या, अध्यात्म की शक्ति, विद्या की शोध साधना। चौथा,
हमारे प्राचीन अध्यात्म की केवल ज्ञान शाखा जीवित है, विज्ञान शाखा लुप्त हो गई। हम चाहते हैं विज्ञान शाखा जिंदा हो। ऐसा संभव हुआ तो भौतिक विज्ञान को परास्त कर पुनः अध्यात्म विज्ञान की महत्ता स्थापित कर सकेंगे। आवश्यकता पड़ने पर समय समय पर हम मदद करते रहेंगे। पांचवा, पहला प्यार, पांचवा मदद, बीच में 3 कार्यक्रम। ये गुरुदेव ने हमें दिए हैं 68 में। मार्च 69 दिसंबर 69 में हमारे शेष जीवन का कार्यक्रम और प्रयोजन। 18 महीने हमारे रह गए हैं। ये हमारे प्रयोग का अंतिम चरण है और 3 प्रयोजन है हमारे। पहला प्रयोजन जनमानस का जागरण, समर्थ नेतृत्व का उदय। दूसरा, अध्यात्मवाद के विज्ञान पक्ष का प्रत्यक्षीकरण। तीसरा, परिजनों से ऋण मुक्ति। इसके बाद के संपादकीय पढ़ने योग्य हैं। आप में से बहुत लोगों ने देखे भी हैं, उनकी विदाई वर्ष की व्यथा वेदना से लेकर सब कुछ। पर गुरुदेव मई 70 में लिखते हैं, अगला वर्ष इस तरह मनाया जाए, समय की तरह मिशन को पैसों की भी जरूरत है। लिखते हैं, समय की तरह मिशन को पैसों की भी जरूरत है। जहां क्षुद्र प्रयोजनों में लगा है, वहां से उठाकर उसे महान प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त कीजिए। अगले दिनों महान क्रांतिकारी शिक्षा योजना का शिलान्यास करना है और विश्वविद्यालय स्तर का एक समर्थ ढांचा खड़ा करना है। गुरुदेव ने 70 में कहा और गुरुदेव ने 80 में शांतिकुंज में लेक्चर में कहा कि हमें विश्वविद्यालय बनाना है, पर हम नहीं बना पाएंगे, हमारे बाद हमारे उत्तराधिकारी बनाएंगे। पर गुरुदेव के दिमाग में जो विश्वविद्यालय था, पत्राचार विश्वविद्यालय था। हिंदू समाज में जिस प्रकार धर्म मंच के माध्यम से हम क्रांतिकारी परिवर्तन कर रहे हैं, उसी प्रकार अन्य धर्मों की परंपराओं को साथ लेते हुए उसी वर्ग के लोगों द्वारा वैसा ही प्रयोग करना है। तीसरा, कला की कामुक एवं विनाशोन्मुख प्रवृत्तियों को मोड़कर उसे नई दिशा देनी है। चौथा, अनीति अत्याचार कुरीतियों के विरुद्ध, विवाहोन्माद के विरुद्ध, अपराधी मनोवृत्ति के विरुद्ध संघर्ष। अगले वर्ष इन 4 मोर्चों पर अपनी चतुरंगिणी सेना लड़ेगी। जून 70 की अखंड ज्योति में लिखते हैं, युग परिवर्तनकारी शिक्षा और उसकी रूपरेखा बड़ा विलक्षण है, पढ़ने योग्य है। आप नोट कर लें, जून 70 का संपादकीय। 14 अगस्त 1970 में लिखते हैं गुरुदेव, अपना परिवार उसका भावी संगठन। अब वो भावी संगठन की पूरी रणनीति देते हैं। मैं पूरा इसलिए बता रहा हूं कि योजनाएं बता रहा हूं गुरुदेव की समय समय पर। दिसंबर 1970, अपनों से अपनी बात, 10 आवश्यक सूचनाएं जो नोट कर ली जाएं। पहला, अखंड ज्योति हमारे उद्गारों, अनुभवों, निष्कर्षों, अनुरोधों को परिजनों तक पहुंचाने का माध्यम है। हर व्यक्ति इसे अवश्य पढ़े। उत्साही परिजन अपने यहाँ के पुराने सदस्यों से चंदा वसूल करें। तीसरा, पत्रिका का स्तर जब से ऊंचा हुआ है, अंकों के बीच में गुम हो जाने की शिकायत आई है। गुरुदेव लिखने का तरीका कितना विलक्षण होता है कि ताकि जो कारण है उसको लोग ढूंढें। अच्छा यह है, जहां 10 से अधिक पत्रिकाएं आती हैं, इकट्ठी डाक पार्सल से मंगा लें। चौथा, जिनके चंदे बीच के किसी महीने में समाप्त होते हों, उन्हें शेष महीने के पैसे भेजकर जनवरी दिसंबर का हिसाब पूरा कर लेना चाहिए। अखंड ज्योति युग निर्माण पत्रिकाओं की पाठ्य सामग्री की सम्मिलित पत्रिका अन्य भाषाओं में प्रकाशित होने जा रही है। युग निर्माण योजना की पूरी रूपरेखा, नीति, भावी कार्यपद्धति युग निर्माण पत्रिका के अंकों में है। युग निर्माण विद्यालय का कल एक विशेष हिस्सा 1 जनवरी से आरंभ होने जा रहा है। अब हम लगातार 6 महीने बाहर रहेंगे। 10वां गायत्री तपोभूमि युग निर्माण योजना की व्यवस्था पंडित लीलापति शर्मा संभालेंगे। ये 10 सूचनाएं उन्होंने दी सबको कि हमारी योजनाओं का मतलब हर चीज गुरुदेव की पारदर्शी, हम ये करने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं। इसीलिए अखंड ज्योति को लोग प्रतीक्षा करते थे कि गुरुदेव की अगली भावी योजना क्या। फिर गुरुदेव जहां जाते थे वहां के कार्यक्रमों के नाम, पते वगैरह सब होते थे। मई 71, हमारा कार्यभार उसका 4 भागों में विभाजन। पहला, नवनिर्माण का प्रत्यक्ष मार्गदर्शन, नीति निर्धारण। दूसरा, हमारी बौद्धिक साधनात्मक उपलब्धियों से सर्वसाधारण को अवगत कराने रहने का माध्यम। तीसरा, अखंड दीपक गायत्री महापुरुष श्रृंखला को गतिशील रख कष्ट पीड़ितों की सहायता, यह काम माता जी के जिम्मे हम सौंप के जा रहे हैं। चौथा, संगठन का कार्य हम लीलापत शर्मा के जिम्मे सौंप रहे हैं, जो मार्गदर्शन मथुरा से करेंगे। नवंबर 1972, गुरुदेव की विश्व यात्रा, पंचवर्षीय क्रिया पद्धति। गुरुदेव ने कहा, विज्ञान और अध्यात्म के समग्र साहित्य निर्माण के लिए विश्वव्यापी खोजबीन करेंगे। दूसरा, वैज्ञानिक विचारकों, युग निर्माताओं, शाखा संगठनों से महत्वपूर्ण विचार विमर्श करेंगे। हिमालय के सघन अंचल में चलने वाली तप साधना के क्रम चलेंगे। मिशन का सूत्र संचालन, प्राण प्रत्यावर्तन अनुदान चलाएंगे। नारी जागरण के लिए शांति कुंज का एक समग्र निर्माण निर्धारण। मई 1973, प्राण प्रत्यावर्तन साधना की समग्र साधना की संत श्रृंखला का उद्घोष। जुलाई 1973, वानप्रस्थ परंपरा को गतिशील बनाने के लिए हम प्रबल प्रयत्न करें। कितनी अगणित योजनाएं गुरुदेव ने दी हैं, समय समय पर अगणित योजनाएं। किसी को चैन से नहीं बैठने दिया। हर महीना आता था और कोई न कोई नई योजना लेके आता था।
सितंबर 1973 युग संध्या में हमारे विशेष कर्तव्य और दायित्व। अब उन्होंने विशेष कर्तव्य दायित्व में बहुत सारी बातें लिखी हैं। लिखा है बौद्धिक क्रांति, नैतिक क्रांति, सामाजिक क्रांति के सर्वतोमुखी परिवर्तन का लक्ष्य लेकर ज्ञान यज्ञ अभियान चल रहा है, इसमें सबको उत्साहपूर्वक भाग लेना चाहिए। अक्टूबर 1973 युग निर्माण का शुभारंभ आत्मनिर्माण से, नवंबर 1973 के संपादकीय युग निर्माण का दूसरा चरण परिवार निर्माण से, दिसंबर 1973 का तीसरा लेख समाज निर्माण अपने कर्तव्य का तीसरा चरण, मार्च 74 में शांतिकुंज में 5 स्तर के शिक्षण शिविरों की श्रृंखला, अगस्त 74 में शांतिकुंज के 3 महत्वपूर्ण प्रयास, नैष्ठिक साधकों को अनवरत मार्गदर्शन, भजनोपदेशकों के लिए संगीत सत्र, टेप रिकॉर्डरों और स्लाइड प्रोजेक्टरों द्वारा प्रसार की अभिनव योजना, ये गुरुदेव ने अगस्त 74 में दी। अप्रैल 75 महिला जागरण अभियान का कार्यारंभ इस प्रकार किया जाए, तब तक गुरुदेव ने यहाँ पे प्रशिक्षण चालू कर दिया था। मई 75 प्रगतिशील रामायण शिक्षा के लिए आमंत्रण, सितंबर 75 शांतिकुंज प्रशिक्षण के लिए आह्वान, अक्टूबर 75 अगले वर्ष के 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम महिला जागरण और जनसंपर्क, दिसंबर 75 अगला वर्ष स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया जाए। 1926 में परम पूज्य गुरुदेव ने दीपक जलाया था, 50 साल हो गए। गुरुदेव ने कहा 76 में अपना स्वर्ण जयंती वर्ष, साधना स्वर्ण जयंती वर्ष। स्वर्ण जयंती वर्ष की विशेष साधना जनवरी 76 से आरंभ हुई। साधक वर्षों से अनुरोध किया गया 45 मिनट की उपासना क्रम में शामिल हों। हमारे यहाँ एक बिटिया है इंदु शर्मा, उसने पीएचडी किया है साधना स्वर्ण जयंती के ऊपर, और जिन जिन लोगों ने किया था उनको ट्रेस करके उसने उनके ऊपर फिर से प्रयोग करके देखे और कुछ नए लोगों को साधकों को ढूंढ के किया है। वो पीएचडी अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण पीएचडी है, क्योंकि उसमें साधना स्वर्ण जयंती के प्रभाव आज के समय में देखे गए और बड़े विलक्षण प्रभाव है सारे शरीर के बायोकेमिकल पैरामीटर्स पर। इंदु शर्मा की योग में पीएचडी है उसमें। अब वो हमारे यहाँ नहीं है, बच्ची चली गई। जनवरी 77 में शांतिकुंज में महिला सत्रों की नई व्यवस्था, फरवरी 77 में साधना स्वर्ण जयंती की पूर्णाहुति के साथ साथ नए चरण। नए चरण क्या है? पहला, बसाएं एक नया संसार, दूसरा, आकांक्षाओं का परिष्कार, तीसरा, कर्तव्य पालन का गौरव, चौथा, अपव्यय को अनर्थ समझें, पांचवा, अंशदान में कृपणता न करें, छठे, आह्वान आमंत्रण हम करेंगे उनकी उपेक्षा न करें, सातवां, महिला जागरण का शाखा संगठन। मार्च 78 का जो अंक है मित्रों, वो जीवन दान विशेष अंक है। मैंने फरवरी में यहाँ आया था, फरवरी 78 में, और गुरुदेव का प्रवचन सुनने के बाद आने का संकल्प लिया। इस अंक ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया। इसके करीब आखिरी के 10 लेख जो हैं बड़े गजब के हैं। आदर्शवाद अपनाकर हम घाटे में नहीं रहते। इन सब लेखों को पढ़ने के बाद मेरे मन में आया था, यहाँ आने की बात आई थी। ये 78 का जो घटनाक्रम है, फरवरी 78 अपनों से अपनी बात में आगामी वर्ष के लिए 14 न्यूनतम कार्यक्रमों का निर्धारण। मैं बोल नहीं रहा हूं डिटेल में, क्योंकि सबके सब बार बार आ गए। अगस्त 78 में रजत जयंती वर्ष के कुछ महान कार्यक्रम, युग शक्ति गायत्री मासिक पत्रिका की 10 भाषाओं में प्रकाशित करने का दुस्साहस जता कदम उठाया जा रहा है। भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा प्रविज्ञा का पुनर्जीवन किया जा रहा है। इतनी योजनाएं, अनगिनत योजनाएं गुरुदेव की चल रही। मार्च 1979 रजत जयंती वर्ष में 24 गायत्री तीर्थों की स्थापना। और उसके बाद मित्रों अगस्त में एक ये 79 की फाइल है, अगस्त 79 में परम पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञावतार विशेषांक निकाला। प्रज्ञावतार विशेषांक अपने आप में बड़ा अद्भुत है। इसमें उन्होंने लिखा है, मैं इसके हेडिंग्स पढ़ रहा हूं केवल। अवतार का प्रयोजन और प्रारूप, इसके बाद में पुस्तकें बन गई। अवतार के प्रकटीकरण और प्रमाण, संत सुधारक और शहीद, युगांतरी चेतना का अवतरण सुनिश्चित, आस्था संकट की विभीषिका और उसे निवृत्ति। हम लोगों के सबके प्रवचन के मूल आधार यही बने। फिर आस्थाओं के समाधान, भविष्य निर्धारण का सुनिश्चित आधार, युग अवतार, प्रज्ञा अवतार, युग शक्ति का अवतरण, श्रद्धा और विवेक का संगम, नवयुग का आधार, अश्रद्धा का उन्मूलन, श्रद्धा का संवर्धन, नवयुग की सुनिश्चित संभावना में श्रद्धा तत्व की भूमिका, जागृत आत्माओं द्वारा आस्थाओं का उन्नयन, धर्म श्रद्धा का रचनात्मक नियोजन, युग देवता की 2 प्रत्यक्ष प्रेरणाएं, प्रज्ञा अवतार का स्वरूप और क्रियाकलाप। और मित्रों इसके बाद गुरुदेव गायत्री प्रज्ञापीठ, गायत्री शक्तिपीठ के बारे में लिखते हैं। फिर गुरुदेव ने अपने हाथ से लिखा है उसके ऊपर, अंक के ऊपर। इसके बाद वाला अंक है शक्तिपीठों का।
गुरुदेव के हाथ से लिखा हुआ है, पूरा तीर्थ अंक। गुरुदेव ने अपने हाथ से लिखा है पूरा तीर्थ अंक। इसी में ये जुलाई टू दिसंबर 79 की फाइल है। 79 का वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि ब्रह्मवर्चस्व, गायत्री शक्तिपीठों की स्थापना, प्रज्ञावतार अंक, विशेषांक और प्रज्ञा पुराण, ये सारे के सारे उसी एक वर्ष के अंतर्गत चले सारे हमारी योजना। मार्च 80 में गुरुदेव ने कहा नए चरण इस प्रकार उठाने हैं। प्रस्तुत बसंत से 3 नई धाराएं जुड़ रही हैं। हमारे यहाँ स्टोन ऑब्जर्वेटरी बनी, कल्याण दत्त जी आए, पंडित कल्याण दत्त जी आए, हमारे राम साई शुक्ला जी के समन्वय से और महेंद्र भाई साहब के समन्वय से एक पूरा तंत्र खड़ा हुआ। उन्होंने लिखा अध्यात्मवादी अंतरिक्ष विज्ञान का अभिनव निर्धारण, दूसरा प्रशिक्षण सत्र श्रृंखला में प्राण प्रखरता का विशिष्ट समावेश, और तीसरा जागृतों को प्राण वितरण। अच्छा, इसके बाद एक बड़ी विलक्षण बात है, इसी लेख में लिखा है, युग संधि के इस प्रथम चरण में दूसरा काम जो हमने हाथ में लिया है वो है प्राण दीक्षा का। इसमें हम प्राण फूंकेंगे। जीवितों में ही जीवट उभारी जा सकती है, और जिनकी अंतःस्थिति में उर्वरता का समुचित अनुपात है उनमें प्राण तत्व का अतिरिक्त आरोपण हो सकता है। कैसे होगा ये? गायत्री नगर में युग शिल्पी प्रशिक्षण के द्वारा प्राण दीक्षा, उद्घाटन समारोह में प्राण वितरण तथा परिवार सत्रों में आते रहने वाले सदगृहस्थों को नई पीढ़ी को मिलने वाले अनुदान, इन तीनों को ही अपने आप में इस युग की प्राण दीक्षा कहा जा सकता है। ये गुरुदेव कह रहे हैं। कार्यक्रम को गुरुदेव ने प्राण दीक्षा का नाम दिया। कार्य का शुभारंभ कहां से किया जाए? उनका देव परिवार के सभी परिजन गायत्री शक्तिपीठों को केंद्र का आधार मानकर अपने अपने क्षेत्रों में संगठित हों, धुरी माने प्रज्ञापीठ को, शक्तिपीठ को, और वहां से मिलजुल कर काम करके फिर शांति को जाए। देखिए, शक्तिपीठ को गुरुदेव 1980 में पूरी तरह से धुरी मान रहे हैं और हम लोग आज तक उसको भी स्थापित नहीं कर पा रहे। इस वर्ष निर्माण तथा संगठन के दोनों कार्य पूरे हो जाने चाहिए, गुरुदेव कह रहे हैं। सितंबर 80 धर्मतंत्र को पुनर्जीवित करने के अभिनव प्रयास। ये मैं सब अपनों से अपनी बात बोल रहा हूं, जितने भी हैं ये अपनों से अपनी बात है। अक्टूबर 1980 न्यूनतम कार्यक्रम जो सभी प्रज्ञा परिजनों को पूरा करना है, न्यूनतम उपासना, पाक्षिक युग निर्माण की अनिवार्य सदस्यता, जनसंपर्क के लिए समयदान, नैष्ठिक साधकों के अनुदान सत्र, नियमित अंशदान, चरण वंदन और चरण स्थापना, सद्वाक्य लेखन अभियान। और व्यस्त प्रज्ञा परिजन तो इतना तो कर सकेंगे। युग संधि का समय आ रहा है, थोड़ा सा अनुष्ठान का क्रम चालू कर दें, साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा के उपक्रमों के द्वारा। दिसंबर 80 में गुरुदेव नव सृजन की प्रथम पंचवर्षीय योजना देते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में 5 सृजनात्मक, 5 सुधारात्मक कार्यक्रम, शिक्षा विस्तार, स्वास्थ्य संवर्धन, स्वच्छता, श्रमदान, गृह उद्योग, हरितमा विस्तार, 5 रचनात्मक कार्यक्रम। सुधारात्मक कार्यक्रम नशा निवारण, शादियों में अफवाह का प्रतिरोध, हरामखोरी, कामचोरी का तिरस्कार, फैशन फिजूल खर्ची की रोकथाम, अवांछनीयताओं का उन्मूलन। जनवरी 81 में गुरुदेव कहते हैं प्रज्ञा परिजनों को बढ़ते उत्तरदायित्व संभालने होंगे। यह हमारे युग संधि का प्रथम वर्ष का बीजारोपण वर्ष है। 1980 से 2000 तक का युग संधि उन्होंने घोषित की थी, 20 वर्ष की। लोक सेवियों की संख्या, साधनों की मात्रा, परिस्थिति की अनुकूलता के आधार पर कार्यक्रम भी बढ़ते जाएंगे। अभी 10 हैं, अगले दिनों 20 होंगे, फिर 30, 40, 50, 60 होते हुए हम 100 सूत्री योजना तक पहुंच जाएंगे। जुलाई 82 जागृत आत्माएं भाव भरे अनुदान प्रस्तुत करें। इसमें क्या करें? 3 प्रमुख प्रज्ञा संस्थानों के समीपवर्ती क्षेत्रों के सारे कार्यकर्ता लोक शिक्षण आयोजनों की प्रविज्ञा करें, शांति कुंज में प्रशिक्षण की बहुमुखी व्यवस्था करें और साहित्य सृजन में भागीदारी करें और साहित्य सृजन में सहयोग करें। गुरुदेव धीरे धीरे ऐसे आ रहे थे कि यहाँ साहित्य सृजन में मदद करने के लिए आइए, तो इसके लिए उन्होंने ब्रह्मवचस्व संस्थान के 10 प्रयोजन अगस्त 82 की अपनों से अपनी बात में लिखे। और उसके बाद युग मनीषा के कंधों पर इन्हीं दिनों एक छोटा किंतु महान उत्तरदायित्व, स्वाध्याय मंडलों की स्थापना के साथ साथ उन्होंने कहा बुद्धिजीवियों को ढूंढो, उनसे कहो कि सृजनात्मक लिखें। अक्टूबर 82 वर्षा ऋतु के 3 विशेष सत्र जुलाई 83 में दिए उन्होंने। तुलसी आरोपण, हरितिमा संवर्धन उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी है। और 84 में मार्च में प्रस्तुत वसंत पर एक ही आग्रह, एक ही अनुरोध कि हमारे स्थूल शरीर के दर्शन का मोह छोड़ें, हमारा जीवन दर्शन ग्रहण करें, हम अपने आप को सूक्ष्मीकरण साधना में प्रवेश करने जा रहे हैं। अक्टूबर 85 गुरुदेव का श्रावणी संदेश। उन्होंने कहा हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य था, 24 प्रज्ञापीठ का निर्माण, और कम से कम इन 24 लाख के विशालकाय परिसर में से कम 10,000 व्यक्ति ऐसे निकलें जिन्हें ईंट चूने से नहीं, हाड़ मांस से बने भावनाशील क्रियाशील शक्तिपीठ कहा जा सके। बना तो दिया आपने 240,
उस समय 240 बनी थी, पर हाड़ मांस के बने हुए 24 लाख व्यक्ति हमको चाहिए। ये चलते फिरते प्रज्ञापीठ होंगे। अप्रैल 1986 साधना में विराम तथा भावी योजना का स्पष्टीकरण। हमारे इस वर्ष के संकल्पों में प्रथम है 1 लाख कुंडों का यज्ञ, दूसरा है 1 लाख प्रज्ञा प्रचारक, ये गुरुदेव की सूक्ष्मीकरण साधना समापन हो गई थी। तीसरा संकल्प है इस वर्ष न्यूनतम 24 लाख पेड़ लगाए जाएं, यज्ञ के तेरे वृक्ष भी वायु शोधन का करते। इस साल हमने 1 करोड़ वृक्ष का प्रावधान रखा था। गुरुदेव ने उस जमाने में 24 लाख वृक्षों का संकल्प लिया था। भले तुलसी आरोपण ही करें। मई 86 सभी प्रज्ञा परिजन इस अभिनव प्रशिक्षण को प्राप्त करें। युग परिवर्तन की तैयारी के निमित्त सर्वोपरि महत्व के साधन जुटानी है। वे ऐसी प्रतिभाएं ढूंढ ढूंढ के लाई जाएं और हमारे पास उनको मिलने के लिए लाए जाएं। बड़ी जिम्मेदारियों का शानदार निर्वाह। पहला, नालंदा विश्वविद्यालय के स्तर पर 1 लाख लोक सेवियों को ढूंढना, पढ़ाना, कार्यक्षेत्र में उतारना। दूसरा, 1 लाख कुंडों का गायत्री यज्ञ। तीसरा, 1 लाख तीर्थ बनाए जा रहे हैं, वे शुद्ध धर्म प्रचार मंडल होंगे। चौथा, जहां मंडल स्थापित हो चुके हैं वहां हर साल एक बड़ा आयोजन किया जाए। पांचवा, 1 लाख झोला पुस्तकालय। मित्रों, हम सब के लिए ये आत्म मंथन का विषय है कि इतनी योजनाएं गुरुदेव ने हम दी, हमने इतने में से कितनी चलाई और कितनी हम चलाने की स्थिति में हैं। आज भी यही योजना है हम लोगों के लिए, पूरे देश में चलाने के लिए पूरा माहौल बना हुआ है। हम जो देंगे वो लोग लेंगे। बहुत नई सोचने के बजाय पिछले का मंथन करें, पिछले का अनुशीलन करें और बार बार इन्हीं में से सोच सोच के निकालें। दिसंबर 86 वातावरण के संशोधन उपचार की पुण्य प्रक्रिया, ये सूक्ष्मीकरण साधना का समापन है। सावित्री साधना का प्रयोग था। उसे देश की देवात्मा कुंडलिनी का जागरण कह सकते हैं। अपने समय का सबसे बड़ा संकट विशुद्ध था, उसे टाल दिया गया है और अगले दिनों और भी विनाश की संभावनाओं को निरस्त कर दिया गया है। जनवरी 87 में गुरुदेव ने राष्ट्र की कुंडलिनी जागरण का विशेषांक निकाला। प्रज्ञा परिवार की 1 लाख अभिनव शाखाओं का संगठन। शांतिकुंज में चल रहे नालंदा विश्वविद्यालय के स्तर के 1-1 मास वाले युग शिल्पी सत्रों में 1 लाख देवमानवों का प्रशिक्षण। फरवरी में गुरुदेव ने वसंत की वेला में प्रज्ञा युग विशेषांक था। वसंत की वेला में मिशन के सूत्र संचालक की हीरक जयंती। 1987 के वसंत की वेला में मिशन के सूत्र संचालक की हीरक जयंती। हीरक जयंती 75 वर्ष पूरे हो जाने पर अखंड ज्योति की स्वर्ण जयंती 37वें मानते हैं गुरुदेव उसको। तो 37वें मानने की वजह से गुरुदेव कहते हैं 50 साल पूरे हो गए, इसीलिए हमने उसी आधार पर 75 साल मानने के कारण 2012 को अखंड ज्योति की हीरक जयंती कहा है। राष्ट्रीय कुंडलिनी जागरण की त्रिवर्षीय त्रिवेणी, इन सब का एक साथ मिलन है, जिसमें 3 वर्गों का, 3 लोकों का, 3 देवताओं का एक साथ मिलन भी कह सकते हैं। इस संकल्प को कार्यान्वित करने के लिए 3-3 सदस्यों का परिवार, प्रज्ञा परिवारों का आकार में छोटा तेजस्वी गठन अविलंब होना चाहिए। झोला पुस्तकालय, जन्म दिवस, स्लाइड प्रोजेक्टर, सुगम संगीत और दीवारों पर आदर्श वाक्य लेखन। मार्च 87 में 9 दिन के नए आध्यात्मिक जीवन सत्र चालू हुए। मई 87 में संजीवनी विद्या का शिक्षण प्रयोजन। नए वर्ष के दीप यज्ञ कार्यक्रम सितंबर 87। अक्टूबर 87 इस वर्ष की आध्यात्मिक साधना। प्रकृति की विपन्नता, वर्षा के असंतुलन के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाए। सांप्रदायिक तनाव, राजनीतिक उथल पुथल, अनाचारी दुरात्माओं की अनैतिक आक्रामकता से जूझने के लिए 2 माला अतिरिक्त करें। अध्यात्म उपचारों में व्यक्तिगत साधना के लिए कहा जा रहा है प्रातःकाल सूर्योदय के समय न्यूनतम 10 मिनट गायत्री महामंत्र का, स्नान करने पर विधिवत और वैसा न बढ़ने पर मानसिक जप किया जाए। प्रभातकालीन सूर्य का दर्शन कर नेत्र बंद करके ध्यान और उसके बाद फिर सूर्य अर्घ ध्यान। शतकुंडी यज्ञ का हम शुभारंभ कर रहे हैं, जिसमें एक थाली में स्वस्तिक बनाकर उसमें 5-5 अगरबत्तियों के 5 स्टैंड, 5 दीपक जलाएं। हवन पद्धति के स्वस्तिकृत वसुधारा पूर्णाहुति जैसे मंत्रों को छोड़ दीजिए। सारा विधान दीप यज्ञ के आधार पर चलेगा। यह कृत्य 1 घंटे में पूरा हो जाएगा। वेदी दीप यज्ञ, मैंने कहा वेदी दीप यज्ञ। नवंबर 87 अगले वर्ष मिशन 3 गुना विस्तृत हो। अखंड ज्योति का एक उच्च स्तरीय लक्ष्य है, वह है लोक चिंतन में उत्कृष्टता का समावेश। दिसंबर 87 ही हम बोने बनकर न रह जाएं। उसके बाद अप्रैल 88 में प्रज्ञा परिजन ये कर गुजरे। जून 88 में फिर नारी शक्ति के बारे में कहते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये वो समय था जब गुरुदेव क्रांतिधर्मी साहित्य लिख रहे थे। तो क्रांतिधर्मी साहित्य के सारे लेखन अखंड ज्योति में भी आते थे। युग संधि महापुरुष शरण प्रयोजन और प्रयास, नवंबर 88। अपनों से अपनी बात, युग संधि प्रसव पीड़ा जैसा समय है, ये 2000 तक चलेगी। प्रयासों की 3 दिशा धारा हैं। लोक मंगल के प्रत्यक्ष उपाय जो अपनाए जा रहे हैं उसमें सहयोग,
विचार क्रांति को व्यापक बनाने की विशिष्ट भूमिका, सामूहिक अध्यात्म साधना में सूक्ष्म वातावरण में संव्याप्त प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलना। जनवरी 1990 विशिष्ट परिजनों के लिए कुछ विशेष वसंत पर्व से परिजनों के लिए लगाने वाले 5-5 दिवसीय विशेष सत्रों का शुभारंभ किया गया। सत्रों का कार्यकाल 1 वर्ष रखा गया। 5 लाख स्थायी सदस्यों की विभिन्न 60 सत्रों में प्रशिक्षित किया गया और प्राण चेतना शांति को जो बुलाने उसके लिए आवश्यक व्यवस्था करने का जटिल प्रश्न। गुरुदेव सूक्ष्मीकरण चेतना में जा रहे, सूक्ष्मीकरण की दृष्टि से गहन चेतना में, गहन स्थिति में जा रहे थे, जिसमें वो अपने शरीर को सिकोड़ रहे थे, चेतना को सिकोड़ रहे थे। ऐसे में गुरुदेव ने जो संपादकीय लिखा और वो संपादकीय गुरुदेव ने मार्च में प्रकाशित किया, मार्च 90। ये गुरुदेव ने कहा इस बार का वसंत पर्व और उसकी उपलब्धियां, वसंत पर्व पर महाकाल का संदेश, ये 3 लेख जो हैं अप्रैल की अखंड ज्योति और अप्रैल की अखंड ज्योति में मार्च में पढ़ने लायक है। वसंत पर्व पर महाकाल का संदेश अप्रैल में पढ़ने योग्य है। इस बार का वसंत पर्व उसकी उपलब्धियां, 21वीं सदी में हमें क्या करना होगा, इसकी विशेष लेखमाला बाद में किताब के रूप में प्रकाशित हो गई, जो आप लोगों के पास उपलब्ध है। ये सारे की सारी योजनाएं मैंने पढ़ के सुनाई जो गुरुदेव के साथ स्टार्ट हुई हैं, गुरुदेव के विचार, गुरुदेव की योजनाएं, इनके माध्यम से युग निर्माण योजना से शुरुआत हुई। और मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि युग निर्माण योजना बड़ी है, बड़ी ही होगी क्योंकि कर्म भी बड़ा है। सचमुच में ये नवयुग का मत्स्य अवतार है। सारा काम शांतिकुंज कर लेगा ये बात नहीं है, संस्था नहीं है शांतिकुंज। युग निर्माण योजना संस्था नहीं है, युग निर्माण योजना दिशा है। और यह दिशा जो भी अपना लेगा वो युग निर्माण का काम करेगा। हमारे गुरुदेव के पास 2 घटनाएं घटी। एक लड़का आया जो प्रेस में काम करता था, उसने कहा गुरुजी इस बार मैंने 2.5 लाख का फायदा दिया, मैंने किताबें छापी, मैंने ये किया, मैंने ये किया। किताबें छोटी छोटी छप रही थी। गुरुदेव ने कहा बेटा मैं हम लोग बुक सेलर थोड़ी हैं, हम वो थोड़ी हैं, व्यापारी थोड़ी हैं। और वो इतना नाराज हो गए, बहुत नाराज हो गए। फिर हम लोगों को बुलाया, हम लोगों के सामने भी कहा कि तुम लोग ये समझाते नहीं हो, वो प्रेस में छाप रहा है। उसके बाद गुरुदेव ने अगला निर्णय लेकर प्रेस बिकवा दी। उन्होंने कहा मैं इसलिए थोड़ी हूँ यहाँ प्रेस में किताबें खट छप रही हैं, बाहर से छपवा लेंगे, सतीश के पास भेज के छपवा लेंगे, पर यहाँ ये फायदा दिया, ये लैंग्वेज मत बोलना। एक दूसरी घटना, हमें डॉक्टर पांडे जी बुरा नहीं माने, डॉक्टर पांडे जी की, और मैं भी वहीं खड़ा था। डॉक्टर पांडे जी ने आगे बताया इस बार 5 लाख का फायदा हुआ गुरुजी। तो गुरुदेव बोले हमारा काम व्यापार करना नहीं है, आपको याद होगा, हमारा काम दिशा देना है। जड़ी बूटी की खेती करें, जड़ी बूटी पैदा करें, स्वास्थ्य लाभ करें, जो चाहे करें, जहां से मन हो खरीदें, हम दिशा दे दें, हम दिशा दे दें। ये बाद में फिर अपना क्रम वही चलता रहा, अपन ने उस क्रम से अपन नहीं हटे कि बहुत। तो गुरुदेव ने कहा बेटा धंधा नहीं करना, दिशा देनी है। आप गुरुदेव के विजन को समझने की कोशिश करो। गुरुदेव दृष्टा थे और हम सब लोगों के आराध्य पुरुष थे, तो उन्होंने जो कहा है उसको समझा। संस्था नहीं, दिशाएं हमें यह काम करना है, सही दिशा, सही दृष्टि लोगों को दे सकें। इसी को लेकर के गुरुदेव ने समय समय पर सही योजनाएं दी। मुझे याद है ब्रह्मचर्य जब बना तो मैं और वीरेश्वर भाई साहब हम दोनों बैठे थे और गुरुदेव ने कहा भाई ब्रह्मचर्य बनाना है, मशीनें, तो मेरे दिमाग में तो मशीनें बहुत बड़ी दिमाग में घुसी हुई थी, लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की। तो गुरुदेव ने कहा तुम ऐसा करो, सबसे छोटी मशीन से सोचो। सबसे छोटी मशीन भी मैंने 1-1.5 लाख की सोची। और बोले कोई सस्ती नहीं आती, 5-10 रुपए की, 15 रुपए की? मैंने कहा नहीं आती। फिर 100 रुपए पे टिक गए वहां के, 100 रुपए की मशीन। तो हीमोग्लोबिन नापने का, बोले बहुत अच्छा, लिखो हीमोग्लोबिन नापने का। उसके बाद उन्होंने कहा 24 मशीन पे आके रुक जाएंगे अपन, 24 मशीनों की लिस्ट बनाओ। मैंने कहा गुरुदेव ये क्या कर रहे हैं आप, ब्रह्मचर्य में इतना बड़ा आपने बात कही। बोले बेटा हम कोई आइंस्टाइन नहीं है, हम कोई वैज्ञानिक नहीं है जो हम प्रूव कर देंगे कि देखो आत्मा ये रही और ये परमात्मा। हमको थोड़ी प्रूव करना है, हमें तो एक नमूना बनाना है और नमूना बना के दिखाना है बस। तुम लोग जो है मूलतः लेखन के लिए आए हो मेरे पास, ये मान के चलो। और तुम्हें अगर ये काम करना है तो तुम ये काम के चलो, मान कर चलो। फिर दूसरी लेबोरेटरी बहुत सारी है, तुम वहां चले जाओ, मेरे यहाँ तो यही चलेगा बस। ठाकुर थे वो तो लाठी रख देते थे, ये ठाकुर गलत रखिए तो रखिए, किसी की हिम्मत हो तो हाथ लगाओ, उसको कोई नहीं हिम्मत लगा सकता। ठाकुर, बिल्कुल ठाकुर जिसको कहते हैं कि गलत है तो भी गलत है, गलत है तो भी सही है, मेरी मैं कह रहा हूं सही है। पर्यावरण की समस्या, युग निर्माण योजना जब बनी उस समय पर्यावरण की समस्या नहीं थी, पर पर्यावरण की समस्या पैदा होने से पहले उसका समाधान दे दिया गुरुदेव ने जनसंख्या की समस्या, नारी शक्ति की जागरण की बात, उनको अधिकार, नशेबाजी, इन सब के बारे में पहले लिख दिया। सारा विजन इतनी भविष्य की आगे की,
आगे तक की सारी योजनाएं, अगर योजनाओं की आप बात करेंगे तो ढेरों योजनाएं उन्होंने दी जिनको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ऋषि भविष्य को देखता है, भविष्य के बारे में सोचता है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि ये मिशन जो है महाकाल द्वारा संचालित है। दूसरा उन्होंने कहा युग ऋषि कौन? जो भविष्य को देखता है और समाधि में उसको दर्शन करता है। युग बदलने वाला, करवट जमाने को करवट देने वाला, ये महाकाल है। प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया गुरुदेव ने लिखी। और तीसरा उन्होंने कहा कि एक तो महाकाल, दूसरा युग ऋषि, तीसरा कहा हम पुरोहित, हम राष्ट्र को जागृत जीवंत रखेंगे। पहले जमाने में कुल पुरोहित हुआ करते थे, सारा पूरा कुल, सारा खानदान कुल पुरोहितों का सम्मान करता था, निश्चिंत रहते थे, भाई कुल पुरोहित हैं, सब कुछ देख लेंगे, आज हमको इस दिशा में निकलना कि नहीं निकलना, खाना क्या खाना, पर्व त्योहार क्या होंगे, ये कुल पुरोहित निर्धारित करते थे। समय से पहले गणना कर लेते थे, दशाओं का विचार कर लेते थे, पूजा पाठ विधि अनुष्ठान करते थे। आप लोग यजमान, आप लोग परेशान न हो, हम आपकी तरफ से पूजा पाठ कर लेंगे। गुरुदेव ने कहा तुम राष्ट्र के पुरोहित हो। कुल पुरोहित तो था, वो छोटा आदमी था, तुम वयम राष्ट्र जागृहम पुरोहिता, उस मंत्र को उन्होंने बिल्कुल पूरी तरह से हम पे आरोपित कर दिया। मानवता के पुरोहित हो तुम, मानव जाति के हित पर सोचो, छोटे पे मत सोचो, अपने परिवार का, अपने कुल का, अपने खानदान का नहीं, हमारे राष्ट्र का सोचना होगा, हमें करना होगा। भारत चीन युद्ध आया, चाहे पाक युद्ध आया, चाहे स्काईलैब का आया, समय समय पर अनुष्ठान, योजनाएं देते रहे। राष्ट्रीय संकट के लिए पुरोहित अपने आध्यात्मिक तप से क्या कर सकता है, इसका एक जीवंत उदाहरण है परम पूज्य गुरुदेव। मित्रों, ये जो परम पूज्य गुरुदेव की जीवन शैली है, इस जीवन शैली को, इन योजनाओं का, इनका अध्ययन करने के बाद आपको एक अंदाज मिलेगा कि वास्तव में प्रज्ञावतार का जो लीला स्वरूप है, क्रियाकलाप है, वो कितना विलक्षण है। प्रज्ञावतार के रूप में उन्होंने जो हम लोगों को आधार दिया, वो इतना महत्वपूर्ण आधार दिया है कि हमारे पास सारी की सारी उनकी योजनाएं हैं, सारी आधारशिला है, सारा स्ट्रक्चर है, हमारे पास कार्यकर्ता हैं। इतने कार्यकर्ता किसी के पास नहीं है। इन कार्यकर्ताओं में प्राण भरने का काम, इन कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का काम, और इन कार्यकर्ताओं के माध्यम से सारी गतिविधियों का संचालन का काम यदि हम अपने हाथ में ले लें, आप सब शिक्षक बन जाइए, पूरे देश के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करिए, तो आप देखिए कि हम लोग मिलजुल करके क्या नहीं कर सकते। सारे देश किसी पे उम्मीद लगाए बैठा है, तो हमारे मिशन पे उम्मीद लगाए बैठा है, और इस मिशन के पास जड़ों में सब कुछ है, पानी है, इसमें रस सींचा गया है संस्कृति का। और गुरुदेव ने जितना काम किया है, लोग कोई कहते हो तो कहने दो, हाँ इन्होंने गायत्री और ब्राह्मण के, गायत्री और यज्ञ की बात करने वाले लोग हैं केवल, हाँ हैं, संस्कृति का आधार है वो, हैं, पर हम उससे आगे की बात करते हैं, युग निर्माण योजना की बात करते हैं, उसके बारे में कहते हैं। वो जब तक वो आधार नहीं बनेगा तब तक ऊपर का आधार नहीं खड़ा होगा। इसलिए पहले फाउंडेशन डाला गुरुदेव ने। एक वर्ग औसत ब्राह्मण की शैली में जीने वालों का बनाया गुरुदेव ने बनाया एक वर्ग जो औसत ब्राह्मण की शैली में जी करके दिखाया। योजनाएं उतरती रहीं। अगर आप देख लें पत्रिका की, मैंने एक 1960 से लेके 1962 से लेके अभी तक का एक रिव्यू कराया आपको, 1990 तक का। 90 के बाद का मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं मित्रों कि इसके लिए अलग क्लास करेंगे हम लोग। गुरुदेव की योजनाओं को हमने 1991 के बाद किस स्थिति में ले जाके खड़ा किया, आज हम कहाँ हैं, तो 20 साल का रिव्यू करेंगे, 1991 से 1991 से लेकर 2011 तक, वो हम बाद में करेंगे। पर अभी हम केवल गुरुदेव के जीवन शैली और गुरुदेव के जीवन में योजनाएं कैसे आई और उन योजनाओं को कैसे हम लोगों ने फॉलो किया। 21वीं सदी के लेखन को गुरुदेव ने कहा प्रवचन की धुरी बनाओ, सब लोग तुम 21वीं सदी के बारे में बोलो। गुरुदेव की योजना इतनी महत्वपूर्ण, ऑप्टिमिज्म, आशावाद इसी पे बोलो। जमाना बदल रहा है, लंबा समय लगेगा। 21वीं सदी में क्रमिक रूप से युग का बदलाव होना है, फिर से नया युग आएगा, अनेक माध्यमों से महाकाल योजनाएं करवाएगा। हमें अगर विश्वास हो तो हमें ये मानना चाहिए कि वो योजनाएं अभी भी अदृश्य जगत में, सूक्ष्म जगत में हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं। क्या हम तैयार हैं उनको करने के लिए? क्या हम निमित्त बन सकते हैं? क्या हम व्हीकल बन सकते हैं? यह हम सबको सोचना है। गुरुदेव लिखते हैं, दुनिया के हर कोने से ऐसे व्यक्ति खड़े होंगे जो परिवर्तन को गतिशील करेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी वर्ग के हो। आप देखिए मुस्लिम समाज में परिवर्तन हो रहा है, आप देख लिए परिवर्तन हो रहा है, अन्ना का आंदोलन गतिशील हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है पूरे देश में। बुद्धिजीवी कुछ न कुछ करना चाहते हैं। कोई जरूरी नहीं कि युग निर्माण के मंच से करें, अलग अलग मंचों से, अलग अलग जगह से युग निर्माण योजना प्रस्फुटित होने लगेगी, बोलने लगेगी लोगों के मुंह से। इन विचारों, योजनाओं को बार बार पुनरावलोकन करना जरूरी है। जो गुरुदेव हमको दे गए उन विचारों को, योजनाओं को बार बार हम रिव्यू करें, बार बार हम देखें। गुरुदेव ने एक बात कही है, हमने बीज डाल दिया,
तुम्हें अंकुरित करके फसल बोना है। अंकुरित करने के लिए पसीना, जल सीकर की तरह से, श्रम सीकर की तरह से आपको उसमें डालना पड़ेगा। हमने जब बीज दिया, तुम्हें उसे अंकुरित करना है, फसल बोना है। हमने बीज बहुत अच्छे दिए हैं। एक बात विवेकानंद ने कही है कि गुरु सूत्र देता है, शिष्य शास्त्र रचता है। गुरु सूत्र देता है, शिष्य शास्त्र रचता है। गुरु ने बीज दिया है, फसल हमें बनानी है। फसल लहलहाती हुई फसल काटने के लिए अगली पीढ़ी आएगी और वो मिशन को न जाने कहां से कहां पहुंचाएगी। इन योजनाओं पर गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता है, किंतु इसके लिए हमें विभिन्न विभिन्न अंचलों में कौन कौन सी योजनाएं कैसे कैसे चलाई जा सकती हैं, इस पर मंथन करना पड़ेगा। नेफा जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, जो मैं पुरानी बात कह में चला गया। मेरा कहने का मतलब था 6 स्टेट्स, आसाम, बंगाल। मेरा कहने का मतलब था पश्चिमोत्तर, नॉर्थ वेस्ट, दक्षिण भारत। इन 3 के लिए नई नई योजनाएं बनानी पड़ेंगी। कोई जरूरी नहीं कि वो योजनाएं हमारे विकसित क्षेत्र की जैसी योजनाएं हों। इन योजनाओं के लिए हमें बैठना पड़ेगा, योजनाएं नई गतिशील करनी पड़ेंगी, नए लोग वहां खड़े करने पड़ेंगे, प्रबुद्ध वर्गों के नए नए हमको आयाम खड़े बनाने पड़ेंगे और नए नए उन लोगों के बीच में जाके बोलना पड़ेगा। इन योजनाओं पर गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता है। भिन्न भिन्न अंचलों में कैसे योजनाएं चलाई जा सकती हैं, सोचना है। एक पुनर्मंथन, नवीनीकरण की हमें जरूरत है। 2012 एक नई चुनौती लेके आया है, नियमित मंथन। हर सप्ताह में एक बार बैठें, मंथन करें, सतत चर्चा करें। 2012 के बाद का ये पुनर्मंथन गुरुदेव के व्यक्तित्व को नया रूप देगा और नवयुग ला करके रख देगा। मैंने आपसे 10 मिनट एक्स्ट्रा मांगे थे, पर मैं समाप्त कर रहा हूँ टाइम पर। ओम शांति। शांति पाठ। अगला कल का दिन जो है ये गुरुगन साहब, हमारा गुरुदेव का साहित्य, हमारा गुरुगन साहब, इस पर हम बोलेंगे शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति।